क्या आप जानते हैं आज इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पीछे भागता है? आज इंसान दुनिया दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने अपने स्वार्थ के पीछे भागता है। पैसा कमाना, नाम, शोहरत, धन, दौलत, ये सब उसका पहला मकसद बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कमाना बुरी बात है, लेकिन जब इंसान ये सब प्राप्त कर लेता है तो उनसे उनके अंदर से इंसानियत की चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो घमंड करने लगता है और वो कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ये सब होते हुए भी दूसरों का ख्याल रखते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं और घमंड भी नहीं करते। आज हम लोग दूसरों को कुछ देना तो नहीं चाहते, परंतु दूसरों से बहुत कुछ छीन लेते हैं, बहुत कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। आज हमारे दिल में दूसरों के लिए कुछ प्यार मोहब्बत तो नहीं होता, परंतु हमें दूसरों से ढेर सारा प्यार मोहब्बत चाहिए। आज हमारे जुबानों में दूसरों के लिए अच्छे मीठे लफ्ज़ तो नहीं निकलते हैं, पर हमें दूसरों से सुनहरा वचन सुनना है। आज हमारा बर्ताव दूसरों के साथ ठीक नहीं है, सही नहीं है, पर हमें दूसरों से सम्मान चाहिए। ये सब क्यों है दोस्तों? क्योंकि इंसान स्वार्थ के पीछे पड़ा हुआ है और वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। आज आप सोचें, जो कुछ हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, दूसरों से पाने की उम्मीद करते हैं, क्या वही हम दूसरों के साथ कर सकते हैं, कर पाते हैं? ये सवाल आज हम सबके लिए है। क्या आप जानते हैं बाइबल इनके बारे में क्या कहता है? चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती का अध्याय 7 पद 12 में क्या लिखा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हाँ दोस्तों, ये वचन बाइबल का गोल्डन रूल यानी कि सुनहरा नियम के रूप से भी जाना जाता है, जो आज दुनिया के हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। कितना सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में शिक्षा देते हुए ये कहते हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और एक वचन पढ़ते हैं लूका उसका 6वां अध्याय पद 31 में इस प्रकार लिखा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्यारो, आज ये सोचने की बात है, क्या हम ये सब कर पाते हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं? क्या हम दूसरों के लिए कर पाते हैं? अगर हम आज दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं तो उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलने वाला है। अगर हम बुरे काम किए हैं तो उसका बुरे फल हमें एक न एक दिन मिलने वाला है। ये जिंदगी 2 दिन का मेला है दोस्तों। यहाँ हर एक को अपने अपने किरदार निभाना पड़ता है। हम आए थे अकेले और जाएंगे भी अकेले। हम ना किसी को अपने साथ ले जा सकते हैं और ना कोई हमारे साथ आ भी सकता है। इसलिए परमेश्वर का महान भक्त आयुब ये कहते हैं कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। तो ये गर्व, ये घमंड, ये अभिमान किस बात की? ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये हिंसा, ये अहंकार, ये दुश्मनी किस बात की? जब हम यहाँ पर अकेला आएंगे और अकेला भी जाएंगे और यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो क्या हम इसके बदले वापस आपस में मिलजुल के आनंद के साथ, प्यार से, शांति से, खुशी मजाक से नहीं रह सकते? ये सवाल आज हम अपने आप से पूछें, क्योंकि हम जो कुछ यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, उसका फल हमें मिलने वाला है। हाँ, दुनिया का एक सच्चाई ये भी है कि जो इंसान यहाँ पर अच्छा काम करता है, जो नेक इंसान होता है यहाँ पर, उसको हमेशा बुरा फल मिलता है और वो हमेशा दुख ही दुख में रहता है। लोग उसे पथराव करना चाहते हैं, उनके लिए गालियां देते हैं लोग, लेकिन जो इंसान यहाँ पर बुरे काम करते हैं वो यहाँ पर हमेशा बहुत खुशी से रहते हैं, मजा से रहते हैं। उनके लिए तालियां मिलते हैं, लोग उनको प्रशंसा करते हैं और उनके पीछे भी चलने लगते हैं। लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा।
यहाँ पर दोस्तों अंधकार का राज्य चलता है, लेकिन ऐसा एक वक्त आने वाला है जब ये असत्य के ऊपर सत्य का यानी कि सच्चाई का जीत होने वाली है। ये अंधेरे के ऊपर ज्योति यानी कि उज्ज्वला का जीत होने वाली है। ये मौत के ऊपर जिंदगी यानी कि जीवन का जीत होने वाली है। मैं आपको कहा था कि सत्य कौन है? सत्य एक ही है, सच्चाई एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। ज्योति वही है और जिंदगी और जीवन भी वही है। इसलिए ऐसा एक वक्त आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह इन सब के ऊपर प्रबल होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार शक्ति के ऊपर जीत पाने वाले हैं मित्रों। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी बहुत कीमती है मित्रों। इसका कीमत को हम समझें, इसका मकसद को हम समझें। हम जिंदगी अच्छा से जिए, क्योंकि हमें जीने का अवसर मिला है, मौका मिला है, तो अच्छा से क्यों ना जिए, दूसरों के साथ अच्छा से मिलजुल के क्यों ना रहें। अंत में मैं आपको एक थोड़ा सा घटना से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक लड़का कुछ चीज़ों को बेच के वो कॉलेज में पढ़ाई करता रहा और अपना फीस भरता रहा। एक दिन वो एक गांव में कुछ चीज़ों को बेच रहा था। कुछ देर के बाद उसको भूख लगी, उसको थकान सा महसूस हुआ। जब अपने जेब से कुछ पैसों को निकाल के देखता है तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं थे कि वो कुछ खाने को मोल ले और खा सके। तो वो सोचने लगा, क्यों ना मैं किसी घर से खाने का इंतज़ाम करूं, किसी घर से मैं खाना मांगूं। और वो जाता है घर में और दरवाज़ा खटखटाता है। जब अंदर से एक लड़की दरवाजे खोलती है तो ये लड़का घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है और खाने के बदले एक गिलास पानी मांगता है। लेकिन लड़की समझ जाती है कि ये लड़का थक चुका है और उसको शायद भूख भी लगा है। तो लड़की खाना तो नहीं देती, परंतु एक गिलास पानी के बदले एक गिलास मिल्क उसको दे देती है। लड़का वो मिल्क पीता है और अपने जेब से कुछ पैसों को निकाल के लड़की के हाथ में दे देता है। लेकिन लड़की ये पैसा लेने से इनकार कर देती है और कहती है, सुनिए ये मित्रों, ये क्या कहती है। लड़की कहती है, हमारी माँ ने हमें ये सिखाई है कि दया से किए हुए काम के लिए कभी किसी से कुछ ना लेना। दया से किए हुए काम के लिए कभी किसी से कुछ ना लेना। लड़का वहाँ से निकल जाता है। कुछ सालों बीत जाते हैं। कुछ सालों के बाद एक हॉस्पिटल में एक औरत को एडमिट किया जाता है। उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को ये पता चलता है कि उस गांव से एक औरत को उनके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो वो दौड़ के चले जाते हैं कि देखने के लिए कि वो पेशेंट, वो औरत कौन है। जब डॉक्टर देखते हैं कि वो औरत वो लड़की थी, वही लड़की थी जो कुछ सालों पहले उनको एक ग्लास मिल्क दी थी। तो ये डॉक्टर उनका खास ख्याल रखते हैं और उनको स्पेशल केयर करते हैं। कुछ महीनों के बाद ये पेशेंट, ये औरत ठीक हो जाती है और ये औरत जानती थी कि जो कुछ खर्चा हुआ है, जो कुछ बिल उनके नाम से आने वाला है, उसको चुकाने के लिए शायद उनका हर आधा जिंदगी निकलने वाली है। लेकिन उनका बिल को उस डॉक्टर के पास रेफ़र किया गया। डॉक्टर उनके बिल के पीछे लास्ट पेज में कुछ लिखते हैं और वो बिल को इस पेशेंट के पास लाया गया। जो बिल का अंत पेज में ये औरत पढ़ती है, पेशेंट पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ मिलता है, पेड इन फुल विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क। पेड इन फुल विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क। मित्र, यहाँ पर एक ग्लास मिल्क और यहाँ पर बिल चुकाने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत की बात है। जो कुछ लड़की की थी कुछ सालों पहले, उसका फल यहाँ पर उसको मिल रहे थे, जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हम आज यहाँ करते हैं, उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलने वाला है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा फल, अगर बुरा काम करते हैं तो बुरा फल हमें उस समय मिलने वाला है। न्याय के दिन में भी हमें मिलने वाला है। इसलिए मित्रों, इस ज़िंदगी हमें मिला है, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसका मकसद को हम समझें और अच्छा से जिएँ और दूसरों को जीना सिखाएं, और हम हंसी मजाक से जिएँ और दूसरों को भी हंसाएं, दूसरों को हंसने सिखाएं, तो प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।